नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुछ हालिया नीतियों के बारे में, जिनका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है। ट्रंप ने हाल ही में भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है और उनका मानना है कि इस दबाव से भारत झुक जाएगा और रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। उनका लक्ष्य रूस यूक्रेन युद्ध में सीज फायर कराना है, जिसका क्रेडिट वो खुद लेना चाहते हैं। ट्रंप की रणनीति सिर्फ इतनी नहीं है, वो चाहते हैं कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे और बदले में अमेरिका से तेल खरीदे। हालांकि भारत ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। भारत सरकार के सूत्रों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे किसी के दबाव में नहीं झुकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने भी बयान दिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने बताया कि 2025 में भारत की ग्रोथ 6.5% रहने की उम्मीद है, जबकि वैश्विक ग्रोथ सिर्फ 3% है। इसका मतलब है कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था की तुलना में दोगुनी से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ट्रंप ने भारत से आने वाली जेनेरिक दवाओं पर पहले 50%, फिर 18 महीने बाद 150% और उसके बाद 250% तक टैरिफ लगाने की बात कही है। पर क्या आप जानते हैं कि इसका नुकसान किसे होगा? यह टैक्स भारत को नहीं, बल्कि अमेरिका के आम नागरिकों को देना पड़ेगा। भारत से $10 की दवाई अमेरिका में $15 की बिकेगी और यह अतिरिक्त $5 अमेरिकन खरीदार की जेब से जाएंगे। इससे अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। अमेरिका, जो कि ज्यादातर सामानों का आयात करता है, जब पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाएगा तो वहां की जनता के लिए हर चीज महंगी हो जाएगी। ट्रंप को लगता है कि इससे भारत को नुकसान होगा, लेकिन असल में सबसे बड़ा नुकसान अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ही होगा। इस मुद्दे पर एक और दिलचस्प बात सामने आई है। फिनलैंड के एक प्रतिष्ठित थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूस के फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्ट रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा यूरोपियन यूनियन से आया है। यूरोपीय यूनियन रूस से 23% तेल खरीदता है, जबकि भारत सिर्फ 13%। इसके बावजूद ट्रंप और जेलेंस्की सिर्फ भारत पर उंगली उठा रहे हैं। यह एक तरह का दोगलापन है, क्योंकि ये देश खुद रूस से भारी मात्रा में व्यापार कर रहे हैं। ट्रंप की नीतियां केवल भारत तक सीमित नहीं है। उन्होंने कनाडा पर भी 35% टैरिफ लगाया है, जिसके जवाब में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि वो तभी बात करेंगे जब यह समझ में आएगा। ब्राजील के राष्ट्रपति ने भी ट्रंप से बात करने से मना कर दिया और कहा कि वो मोदी जी से बात करेंगे। ब्राजील पर टैरिफ लगाने की वजह भी अजीब है। ट्रंप ब्राजील के पुराने राष्ट्रपति बोल्सनारो का समर्थन कर रहे हैं, जो फिलहाल जेल में है। यह सब दिखाता है कि दुनिया धीरे धीरे अमेरिका से कट रही है। यह अच्छा भी है, क्योंकि अब बाकी देशों को समझ आ रहा है कि उन्हें अपनी सप्लाई चेन को सिर्फ अमेरिका पर निर्भर न रखते हुए अलग अलग देशों जैसे अफ्रीका, एशिया और यूरोप के बाजारों में भी फैलाना चाहिए। आखिर में मैं उन भारतीय पेशेवरों और छात्रों से कहना चाहूंगा जो अमेरिका जाने की सोच रहे हैं, ट्रंप की नीतियों के कारण H-1B वीजा धारकों और कानूनी रूप से काम करने वालों के लिए भी अमेरिका में स्थिति अनिश्चित हो सकती है। अमेरिकी सरकार बाहर के लोगों को कम करना चाहती है, जिससे आपके करियर पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए अमेरिका जाने से पहले 2 बार सोचें और कनाडा या यूरोप जैसे दूसरे देशों को भी विकल्प के रूप में देखें, जहां आपके हुनर का सम्मान होगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।